शेख साहब ये फरमाइएगा कि कुछ बातें क्लैरिटी के साथ ज़ाहिर है क्योंकि आप बात करते हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ, तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उन पर मुकम्मल इस वक्त हाथ है, इमरान खान का सपोर्ट है, कोई उनको ये नहीं है कि नहीं जी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है वैसी है, वो भी अपने पूरे मुद्दत पूरी करेंगे? 120% हाथ है जी, 100% भी नहीं। 20 जो है लाल हवेली के नंबर लगा लें, आरा भट्टी साहब को कहें, पूरा मेरा मतलब है इकट्ठे आए हैं इकट्ठे सारे जाएंगे। देखिए मैं करने लगा जी भट्टी साहब, सारे जाएंगे, बहुत ज्यादा कहीं नहीं जा रहे। शेख साहब जरा एक सेकंड होगा करने के लिए। भट्टी साहब मैं ताड़े के नहीं बोल सकता। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं शेख रशीद साहब को मान गया हूँ। चंद दिन पहले जो बात किया था, मेरे इतला है कि इन हालात को ठीक करने में एक वजीर दाखिला है पिंडी के बड़े पुराने पॉलिटिशियन शेख रशीद साहब, उनका कलीदी किरदार है। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए मेरा कोई किरदार नहीं, दुनिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं, हमारे अदारे मुल्क की सलामती के जामन है, उनको पता है। देखें ये कहते हैं जी कि फलां ये क्या रशिया में KGB नहीं काम कर रही, क्या अमेरिका में जो है CIA नहीं काम कर रही, क्या रॉ नहीं कर रही, क्या M6 नहीं कर रही, M5 नहीं कर रही, क्या उस्तारतोड़ नहीं कर रहा। सब दुनिया में जो अदारे होते हैं अपनी मुल्क की सलामती को देखते हैं, और मुल्क की सलामती का यही फैसला है कि ये कंटिन्यू करेगा इमरान खान 5 साल के लिए। पर आज शेख साहब मैं आपको मुबारक देता हूँ, आपके मैं एक्सपीरियंस को भी मानता हूँ, और आपका जो कलीदी किरदार है आप आज से ले रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत को बचाने में आपने बहुत बड़ा रेस्क्यू किया है। मेरी इंफॉर्मेशन बीइंग रिपोर्टर है, आपके हुक्म सर आंखों पे। मेहरबानी नौकर। शेख साहब ये फरमाइएगा कि ये जो गुज़श्ता रोज़ फैसला किया इमरान खान ने, पेट्रोल सस्ता बिजली सस्ता, इसमें भी आपकी मुशावरत थी, यानी आपने तजवीज़ दी थी कि ऐसा करें अवाम के लिए? रो रहा हूँ कि हमें गरीब के काम करने चाहिए। ये बड़े लोग सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं ये सब अपना फायदा उठा लेते हैं, अपने लिए सस्ती बिजली लेते हैं, अपने लिए सस्ती गैस लेते हैं, अपने लिए पैकेज लेते हैं। गरीब को थोड़ा मिला है, चलो मिला तो है ना जी। 10 से 20 होने लगे थे, 10 रह गए हैं पेट्रोल के। और ये बड़े लोग जो होते हैं इनकी कोई पार्टी नहीं होती, ये बिकाऊ माल होते हैं, ये सब पार्टियों को चंदे देते हैं, सब पार्टियों से मफाद देते हैं, और हर पार्टी में इनकी लाइन होती है। गरीब को इमरान खान ने पैकेज दिया है, बहुत अच्छा किया। लेकिन शेख साहब इस गरीब को उस वक्त पैकेज मिला है जब पीपल्स पार्टी का मार्च शुरू हो चुका था, तो पीपल्स पार्टी तो अब कह रही है कि जी हमसे घबरा कर ये फैसले किए गए हैं। छोड़े आने दें, परसों चौथ आ रहा है, क्या करेगी पीपल्स पार्टी? कुछ भी नहीं करेगी। नून लीग की जिद ने उसको मरवाया, नून लीग की जिद ने उसकी सियासत तबाह की है, नून लीग की जिद ने उसको अपनी जगह पे पहुंचाया। एंड एवरी डे इज नॉट संडे एंड एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, दे हैव मिस्ड द ट्रेन, दे हैव टू पे द प्राइस। और अब पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए वो जो इमरान खान कहता है कि CV लेके फिर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद, और आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। इस अहम मुलाकात से मुताल्लिक़ आपको अपडेट करते रहेंगे। सईद काजी साहब, ये कैसा माहौल होगा कि हटाने वाले की मौजूदगी में नए बनाने वाले को जो है अगर ऑफ़र की जा रही है, बात की जा रही है, यानी बुज़दार साहब भी साथ ही मौजूद होंगे इस मुलाकात में, और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी होंगे, तो ये माहौल कैसा होता है? ऐसे माहौल में किस तरह से बात होती है? ख्याल के बुज़दार साहब जो हैं वो कोई मोतरज़ होंगे अगर इमरान खान साहब फैसला करते हैं तो मेरे ख्याल में। लेकिन मैं एक बात और भी बता दूं जी, कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं उनको मुस्लिम लीग नून का एक घड़ा भी बिल्कुल किसी सूरत नहीं चाहता। मैं ये बता दूं आपको। अच्छा, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी बात साहब से एक मौके पर हुई है, और उन्होंने ये कहा था कि ये एक हकीकत है और इसका उन्हें इल्म है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी तो खैर एक फ्लूइड सिचुएशन है, एक ख्याल किस्म का सूरत हाल है, ये शक्ल बदलेगी। लेकिन ये कि ये पंजाब बड़ा अहम होगा, और मेरे ख्याल में ये अगर इमरान खान ये फैसला ले लेते हैं तो उनके लिए और उनकी इस जो एक तरह प्लान है जो चल रहा है उसमें उनको वो उसके बेनिफिशरी होंगे। जी भट्टी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ ऐलानात भी किए और आज ये जो मुलाकात होने जा रही है अहम, ये अवामी मफाद में हम कह सकते हैं कि किए जा रहे हैं, या ये अपनी जो हुकूमतें हैं उनको बचाने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए ये जो सब मंजर नजर आ रहे हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा पस मंजर है जिसका जिक्र मैं इस वक्त नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये हालत मजबूरी करना पड़ा। आज वज़ीर आज़म साहब ने खुद फरमाया कि
के जो तमाम से कर रहे थे कि ये मुझे 3.5 साल पहले फैसला करना चाहिए था। मेरा ख्याल है देर आए दुरुस्त आए, इसमें अवाम की हमदर्दी किसी को भी नहीं है, ना अपोजिशन और हुकूमत को। अब वो समझ रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके करीबी जिनमें शेख रशीद, फवाद चौधरी, ये 3-4 लोग अहम हैं, जिन्होंने इनको बताया था कि सर अगर ऐसे में इत्तेहादी नाराज होते हैं तो अज़्म एतमाद की तारीख के कामयाब होने के बहुत ज्यादा आसार हैं। तो जिस पर वज़ीर आज़म चंद दिन तो खासा नाराज रहे कि मैं नहीं जाऊंगा, अब वो मजबूर हो गए कि उन्होंने उनको जहांगीर तरीन को भी फोन किया। आज मेरी उनसे भी लंदन में राब्ता हुआ जहांगीर तरीन साहब से। तो अब इसीलिए शायद वो इस हालात में आए हैं कि महंगाई एक फैक्टर है, चौधरी साहब भी फैक्टर इसमें करते रहे, तो आज इमरान खान को मजबूरन चौधरी साहब के घर आना पड़ा। अब हो सकता है कि अगर इस मामला तय हो जाए तो फिर महंगाई लोग भूल जाए और एक नई हुकूमत का आगाज हो। सईद काजी साहब, आपको भी हैरानी हुई थी जब कल जो है वो इमरान खान साहब ने पहले तो जो अपनी तकरीर की उसमें बहुत मसाइल का जिक्र किया, आलमी जो इस वक्त महंगाई है उसका जिक्र किया, जंग का जिक्र किया यूक्रेन की, और बताया अंदेशा जो है उन्होंने उसका इजहार किया कि जी प्राइसेस तो और ऊपर जा सकती हैं। फिर अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी नहीं, हम तो 10 रुपये कम कर रहे हैं, 5 रुपये कम कर रहे हैं। और इस पर जो माशी तज्जियाकार हैं वो भी हैरान हैं कि ये मुमकिन कैसे होगा, आपको तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, और आप तो वैसे भी इन मामलों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सईद काजी साहब। क्या एक बात सलमान भाई ये मुझे बताएं कि जब कीमत ऊपर जाती है तो हम इमरान बैशिंग करते हैं, अगर नीचे आती है तो कहते हैं ये कैसे करेगा, जैसे ये भी हमारी मर्जी की। सर उसकी टाइमिंग का मसला होता है ना, उधर वो सिंध में मार्च कर रहे हैं, वो वहां से निकलते हैं, अभी निकले ही नहीं है बल्कि, तो जाहिर है वो तो यही कहेंगे, वो तो ऑन करेंगे कि देखिए जी हमारा प्रेशर इतना था कि अभी तो हम सिंध से निकले नहीं है, वो उन्होंने पैसे कम कर दिए। कोई भी क्रेडिट ले ले सलमान, आम आदमी जो है उसको अगर एक इमीडिएट रिलीफ मिला है या किसी को ये 10 लाख रुपए का इलाज मिल रहा है तो आई शुड आई इसकी मैं इसलिए मुखालफत शुरू कर दूं कि मुझे इमरान अच्छा नहीं लगता। वट एवर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द पुअर पीपल इकोनॉमिकली पूरी दुनिया में, और ये इसको मैं कोई इसकी डिफेंस नहीं बना रहा, पीटीआई का जिम्मेदारी है उनकी आईनी की जनाब वो कीमतों को हमारी जेबों या तनख्वाहों की सतह पर लेकर आए। उसने स्टेप लिया है, अब हम वी विल क्रॉस द ब्रिज, व्हेन वी क्रॉस द ब्रिज उसकी कीमत रियासत को क्या देनी पड़ती है नहीं देनी पड़ती, मगर एक उसने एक जुर्रतमंदाना स्टेप तो लिया है, तो उसको हम ये बुरा तो नहीं कहेंगे, यही कहेंगे गुड, और करें हम यही कहेंगे। तो और जाहिर है आईएमएफ की भी इस पर नजर होगी, क्योंकि बहुत सारे फैसले जो हैं वो आईएमएफ के मामलात को मद्देनजर रखते हुए भी जो किए जाते हैं। बिल्कुल, ये आईएमएफ जो सारी रूलिंग इशराफिया ने, इसने पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने जो हमारे गले में ये जो गुलामी का तौक डाला है वो इमरान खान के गले में भी है। तो ये है, अब वो उतार सकते हैं या नहीं उतार सकते, आई एम रियली डाउट इट कि वो उतार सकते हैं, क्योंकि इन इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ वो नहीं उतार सकते और उनको ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। अब चूंकि ये पॉलिटिकल अगला जो आ रहा है, जो एक इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, मसाइल हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अपने मसाइल हैं, तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट की और खान साहब की गुफ्तगू हुई है, मुझे लगता है कि इफ इट बेयर्स फ्रूट तो कुछ लोगों के लिए अच्छे खबरें होंगी, कुछ के लिए बुरी खबरें होंगी। जी ठीक है, जावेद फारूकी साहब आप इस वक्त मौजूद हैं, आप देख भी रहे हैं मामलात को और आप मुख्तलिफ हलकों में बैठते भी हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। ये फरमाइएगा कि जो जिन हलकों का भी जिक्र किया है सईद काजी साहब ने अब से कुछ देर पहले, उनके अलावा दीगर हलके जहाँ आप उठते बैठते हैं, वहाँ पर इस वक्त क्या जो है वो रद्द अमल सामने आ रहा है, या क्या ख्यालात हैं लोगों के कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनकी परफॉर्मेंस 3.5 साल की, और क्या चाहते हैं वो हल्के कि तब्दीली आए और जो अब अगले जो बल्दियाती इंतखाबात हों उसमें वो मौजूद ही ना हो? बुज़दार साहब देखिए सलमान, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो शख्सियत है और उनकी जो हुक्मरानी है, जो गवर्नेंस का जो स्टाइल है, वो तो शुरू दिन से ही जो है उसके ऊपर सवालात उठते रहे हैं और एक अदम इत्मीनान का इजहार सियासी हलकों की तरफ से, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो हमदर्द हलके हैं वहाँ पर भी ये बात होती रही है कि वो उस तरह से प्रेजेंटेबल पंजाब गवर्नमेंट नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। एक आइडियल पंजाब गवर्नमेंट बड़ी अग्रेसिव किस्म की, जिसे समझ में आता कि ये मुस्लिम लीग नून को हटाकर ये एक मुतबादल दिया गया है, ये शहबाज शरीफ का ये मुतबादल ये है, तो ये तो एक कमी ज़रूर जो है वो ज़ेर बहस रही है। अब जहाँ तक ये बात थी कि एक बार तो चीफ मिनिस्टर ने बना दिया, अब उन्हें अगर तब्दील करने की बात थी तो इसमें बिलाशुबा चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो पंजाब की वज़ारत आला के शुरू दिन से एक उम्मीदवार थे। लेकिन मैं यहाँ आपको बताता चलूँ
कि चौधरी परवेज़ इलाही की चीफ मिनिस्टरशिप के हवाले से बहुत बड़ी एक जो रुकावट रही है, उसमें खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रहे हैं, जिन्होंने कि तमाम दीगर लोगों को भी एक तरफ करके, अपनी पार्टी के लोगों को एक तरफ करके उस्मान बुज़दार को सपोर्ट किया। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही दरमियान में एक दो मौके आए जहां पर वो चीफ मिनिस्टरशिप के लिए एक बार फिर बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। लेकिन हमारे ज़राए का ये ने बताया, और उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के बहुत इंपॉर्टेंट ज़राए ने बताया कि जो एस्टेब्लिशमेंट के जो हल्के हैं, मुख्तदर हल्के हैं, वो चौधरी परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट के साथ चीफ मिनिस्टर नहीं देखना चाहते। और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही पर तब भी वाज़ेह किया था कि आप तहरीक इंसाफ के वोटों के साथ अगर चीफ मिनिस्टर बने तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ये हमारे लिए ज़्यादा मौजू और सूदमंद एक ऑप्शन है। तो आज ये चीज़ें, हालात और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं, ये मामलात इस नहज पर आ गए हैं कि आज एक बार फिर जो है, हम ये नहीं कह रहे कि आज चीफ मिनिस्टरशिप का कोई फैसला अंदर हो रहा है, नहीं, लेकिन ये है कि हालात इस सतह पर फिर आ गए हैं कि दोबारा से इन ऑप्शंस पर बात हो रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट ये ऑप्शंस डिस्कस की जा रही है। इससे पहले तो कोई बात भी होती थी तो खान साहब की तरफ से एक ही जुमला आता था कि नहीं जी, ये बहुत ईमानदार हैं और इनको तो जो है वो जितनी मर्जी तनकीद हो जाए इन पर, चाहे वो ये कहते रहें कि जी मेरी अभी ट्रेनिंग हो रही है, चाहे वो उस तरह से प्रेजेंटेबल ना हो, लेकिन इसके बावजूद भरपूर सपोर्ट हासिल रही है इमरान खान की। सलमान, अब जो बात हो रही है पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप के हवाले से, वो खास तौर पर आइंदा इलेक्शन को लेकर हो रही है कि अब जो 1.5 साल के बाद इलेक्शन है, उन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने किस तरह से जाना है, कौन सी लीडरशिप के साथ इन इंतखाबात में उतरना है, और पंजाब के अंदर क्या मैनेजमेंट है आपके पास, क्या क़यादत है जो आपको पंजाब के इलेक्शन जो है जितवाएगी। इस हवाले से तहरीक इंसाफ को जो रिपोर्ट्स मिली हैं, जो जिस तरह से जो उनके पास तजिए हैं, उसमें यह है कि उस्मान बुज़दार ने नो डाउट इमरान खान की अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान, उन्होंने जिस तरह से गाइडलाइन दी उसके मुताबिक अमल किया होगा, लेकिन इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़वाना एक बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रेड है। और वहां पर जाकर जो मुस्लिम लीग नून का अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं, अगर मुस्लिम लीग नून को अगर टफ टाइम देना चाहते हैं, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ के पास जो है, उसके पास भी महदूद ऑप्शंस हैं, और उसके लिए हो सकता है उन्हें ये कड़वा घूंट भरना पड़े कि पंजाब के अंदर अगर वो अपने अलाई को आइंदा 1.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टरशिप दें, तो वो एक तो बिल्कुल उनको मुस्लिम लीग नून के क्लचेस से बाहर निकाल लाएंगे, और मुस्लिम लीग नून जो उन्हें ऑफर कर रही है, जो उन्हें एक अब ये जो आपका पॉइंट है फारूक साहब, ये पॉइंट है, ये भट्टी साहब की तरफ रखते हैं। भट्टी साहब, शहजाद अकबर साहब को बहुत ठोक बजा के और बड़े तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जी वो एहतसाब लेकर आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। एंड में क्या हुआ, वो मुस्ताफ़ी हो गए, चले गए, और पता नहीं है वो पैसा भी नहीं आ पाया जिसका जिक्र होता था। अगर यही बात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के लिए होती है कि 3.5 साल के बाद फ़र्ज़ करें ये अगर फैसले होते हैं और उनकी जगह पर जो है वो आइंदा किसी और को लाया जाता है, तो बात तो वहीं आ गई कि जी आप जिस शख्स को 3-3.5 साल तक सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बेहतरीन है, ये वसीम अकरम प्लस है, एंड क्या हुआ उसका कि वो जनाब एक तो फिर ऑपोजिशन तो ये कि हम तो कह रहे थे ये तो नाकाम है। देखिए, सियासत में कभी भी बात कोई खत्मी नहीं होती। यही अपोजिशन आसफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ को कहते थे धरती का नसूर है, यही शहबाज शरीफ साहब आसफ अली जरदारी साहब के लिए फरमाते थे घसीटूंगा। तो हालात की मुनासबत से सियासत में फैसले किए जाते हैं। असूलों की सियासत गालबन आजकल थोड़ी सी नायाब हो गई है। अगर ये सिचुएशन ना होती, अदम एतमाद की तहरीक का किस्सा ना आते, तो आज किसी भी सूरत वज़ीर आज़म पाकिस्तान परवेज़ इलाही साहब के घर तशरीफ फरमा ना होते, ये स्टेज ही ना आती। जब उन्होंने देखा कि ये स्टेज आई है कि ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब दोनों हुकूमतें खतरे में है,